मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र के सीखड़ ब्लॉक के मगरा सोनवर्षा मेडिया सहित समस्त गांव जलमग्न की स्थिति में है। पशुओं को लेकर लोग अपने आशियाना, स्कूल और सड़कों को बनाए हुए हैं, किसी तरह अपने गुजारा कर रहे हैं। लोगों को सारी घर गृहस्थिति बाढ़ में डूब गया है। पशुओं की धारा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को राहत की सांस मिल रही है। गंगा का जल स्तर कम होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीखड़ ब्लॉक के सोनवर्षा गांव में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे थे, न ही उन लोगों को राहत की सामग्री मिली थी। व्यक्ति अपने परिवार के साथ पशुओं को लेकर सरकारी स्कूलों में बसेरा कर रहे हैं। जब सरदार सेना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल अपनी टीम के साथ पहुंचे और लोगों से मुलाकात करते हुए लोगों की परेशानी जाना और तुरंत चुनार उप जिला अधिकारी राजेश वर्मा से वार्तालाप किया। तुरंत चुनार उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और पशुओं को चारा और भोजन की व्यवस्था कराने का आश्वासन भी दिया। का एक बड़ा हिस्सा इनके खेती का और आबादी का दोनों का बड़ा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। बातचीत में पता चला कि कुछ लोगों के घर भी गिरे हुए हैं और कई लोग विस्थापित भी हैं। इनकी बाढ़ चौकी मंगराहा में बनाई गई, लेकिन वहाँ पर ये पहुँचकर कोई अभी सूचना नहीं दिया। हमें सूचना मिली कि यहाँ पर लोग प्राथमिक विद्यालय पर रुके हुए हैं। अभी आया मैं, लगभग 200 लोग विस्थापित होकर यहाँ रुके हुए हैं। तो तत्काल रूप से उनको हम भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भोजन बन रहा है उसको मैं पहुँचवा रहा हूँ और जानवरों के लिए मैं चारे की व्यवस्था भी करवा रहा हूँ और शासन द्वारा करवाया जाएगा ये चीज़ें। और इनके जो फसल क्षति हुई है और जो घरों की क्षति हुई है, इन दोनों पर बाढ़ का पानी हटने के बाद सर्वेक्षण होके और जिसकी भी जैसी भी क्षति हुई है सरकार के जो मानक हैं उसके हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अभी इनका कहना था कि कभी अभी आज तक हम लोग के यहाँ कभी कोई अधिकारी आए ही नहीं। हम यहाँ इस गांव में पहली बार ऐसा आगमन हुआ है जब आप अभी आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि कुछ गांव मिला के एक बाढ़ चौकी बनाई गई है। ये गांव मंगराहा बाढ़ चौकी से संबद्ध किया गया है। तो मेरी जो अपेक्षा रहेगी कि ये वहाँ चौकी पर जाएं, वहाँ उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, डॉक्टर से भी मिलेंगे, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, सब कुछ की व्यवस्था है। तो यहाँ पर गांव से वहाँ कोई संपर्क नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं पहुँचे। हमें अभी सूचना मिली तो मैं तत्काल आया हूँ और पूरा तहसील प्रशासन लगातार भ्रमण कर रही है। जिस भी गांव में समस्या है उस गांव में जाके लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को, तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर ये तो समस्याएं थी, लेकिन सर अगर कहीं और भी समस्या है, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कैसे इस तरह से निजात पा पाएंगे या फिर आपसे संपर्क कर पाएंगे? हमारे अधिकारियों का जो है, मेरा CUG नंबर है, मेरे तहसीलदार का CUG नंबर है। आप अपने गांव की बाढ़ चौकी पर जा सकते हैं। वहां पर बाढ़ चौकी पर हमारे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध हैं, उपस्थित मिलेंगे आपको। आप उनसे सूचनाएं दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आपको तुरंत राहत